हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप। आज हम जो है कि यूपी पीसीएस में जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, उसके लिए जो नए स्टूडेंट हैं उनको यह जानना ज़रूरी है कि 2022 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा था या पूछा गया था यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग द्वारा। तो ये मैंने लेकर ये पीडीएफ है, जो ज्ञान सर हैं जो यशस्वी फॉर सिविल सर्विसेज है उनका कंटेंट है, मतलब उन्हीं से मैं जो है कि ये सोर्स लिया हूँ और मैं यही बताने के लिए लिया हूँ ताकि आप लोग ये जान सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि आए थे 2022 में, ताकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है सहूलियत हो सके, आसानी हो सके। और इससे आप जो भी किताबें पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट के लिए, द्वितीय के लिए, तीन के लिए, उसमें आपको सहूलियत हो सके। ठीक, तो ये 20 प्रश्न होते हैं, ये देख लीजिए 20 प्रश्न होते हैं, ठीक ना। कुल 20 प्रश्न ही होते हैं और 10 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय होते हैं। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 होती है। ठीक, और जो 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं, देख लीजिए जो 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं तो प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा जो है 125 होती है। ठीक, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, ये भी जान लीजिए। तो ये देखिए डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पत्र संख्या 3 है, ये भी देख लीजिए, ये प्रश्न पत्र संख्या 3 है। ठीक, ये देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस में सोर्स भी बता रहा हूँ ताकि ये न रहे कि मैं जो है कि फ्रॉड वीडियो बना रहा हूँ। मैं बस इसलिए लिया हूँ चूँकि मैं उनसे जुड़ा हूँ, तो मैंने जो है कि वहाँ से डाउनलोड किया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को हेल्प हो सके इसलिए। डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं, इससे प्राप्त होने वाले लाभों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है, ये पेपर 3 में जो इकोनॉमिक्स भी है, इसलिए देखिए कैसे जो है कि साइंस और इकोनॉमिक दोनों को जैसे जो है कैसे जो है कि एक दूसरे में मर्ज करके क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है, जैसे इस समय वर्तमान में देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो 28 जून का ये बात बता रहा हूँ, इसमें जो है प्याज टमाटर ये जो है कि महंगे हो गए हैं। जो क्या नाम है कि ये अदरक है वो 100 रुपये पाव हो रहा है, मिल रहा है। टमाटर महंगे हो गए हैं, तो ये आपूर्ति श्रृंखला बाधित जो हो रही है, क्या कारण है, वही दे रहा है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कैसे किया जा सके, कैसे जमाखोरी को रोका जा सके, इसके विषय में ये जो है कि बता रहा है, मतलब पूछ रहा है कि इसके विषय में आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। फिर भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये सब देखना है आप लोगों को कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको ये एकदम एक टॉपिक ही है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित, पेपर प्रश्न पत्र संख्या 3 में। ठीक, फिर देखिए पीएम गति शक्ति योजना इसमें बहुत चल रही है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसे क्या समझते हैं, यूपी पीसी 2023 में जो है कि ये पीएम गति शक्ति योजना पूछा था। ठीक ना, देखिए मेंस में इसके पीछे पूछा है। आपके विचार में क्या इससे प्रतियोगिता तथा श्रेष्ठ संयोजकता जनित होगी। वित्तीय समावेशन इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक ज़्यादा है पेपर 3 में। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, टिप्पणी कीजिए। 8 नंबर का है, मतलब 125 शब्द। भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मेक इन इंडिया तथा स्टैंड अप इंडिया का विशेष संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि पीछे की जो योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ा रही हैं, उसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। ये सब प्रोग्राम जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही हैं। जो तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप करंट न्यूज ही देखिए, बल्कि पीछे की जो योजनाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं उसको भी ध्यान देना है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है। फिर ई प्रदूषण और अंतरिक्ष प्रदूषण से क्या समझते हैं, देखिए ध्यान से। ई प्रदूषण तथा अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाइए, इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की समीक्षा कीजिए। भारत की रक्षा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की एक निविड़ योजना का विश्लेषण कीजिए। आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, अब देखिए आपदा एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो एकदम दिया हुआ है सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। देखिए आपदा कितने प्रकार के होते हैं पूरा पूछा है। भारत में इसके प्रबंधन पर व्याख्या कीजिए। फिर नीचे आ जाइए, फिर समावेशी समृद्धि, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे दिया है। समावेशी समृद्धि अब विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। इस समृद्धि की प्राप्ति हेतु उपचारात्मक सुझाव दीजिए। कौशल विकास की देश में आर्थिक विकास में क्या भूमिका है। देखिए इस समय सरकार जो है कि कौशल विकास पर बहुत जोर दे रही है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग जो जो पहली बार मेंस देने वाले हैं और
जो तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों और इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाली। अब ये देखिए, पहले जो है कि सभी में मतलब जो भी पेपर होते थे फर्स्ट द्वितीय तृतीय सब में जो यूपी का जो है कि थोड़ा थोड़ा करके मैटर दिया था, तो वही जो है 2022 का जो पेपर हुआ था देखिए उत्तर प्रदेश का के विषय में दिया है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप जो है पेपर 5th और 6 में, क्योंकि इकोनॉमिक वाला पर्सन पेपर 6 में है उत्तर प्रदेश से कहा जो है कि पेपर 6 में इकोनॉमी वाला पर्सन है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। विशेषता क्या है और विशेष व्यापार विदेशी व्यापार पूंजी प्रवाह प्रविधि हस्तांतरण के संबंध में व्याख्या कीजिए। ठीक, ये सब टॉपिक में है आपका देखिए दिया है। अब दूसरे डायमेंशन क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तीय और तकनीकी व्यवहार का परीक्षण कीजिए। देश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई सरकारी योजनाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक, क्वेश्चन पूछा है पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कम विकसित होने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। पूछ रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कम विकसित होने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, व्याख्या कीजिए। ये 200 शब्दों में 12 नंबर मतलब 200 शब्द। ठीक, इस क्षेत्र के विकास हेतु उपाय सुझाइए। देखिए यूपी जो 5वां और 6वां पेपर है उसमें ये सब ध्यान दीजिएगा उसमें जो पढ़ते समय। फिर नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी देखिए ये पूरा टॉपिक है पेपर 3 में। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित कीजिए। विज्ञान और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी क्षमता का विस्तार से चर्चा कीजिए। फिर देखिए एक है बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए और इसके उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है। सैन्य और असैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि की भूमिका और प्रभावों का तार्किक व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता के उपरांत इंटरनल सिक्योरिटी से लग रहा है कि सैन्य और असैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धि मत देखिए कृत्रिम बुद्धि AI उस पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा है। ये पेपर 3 में साइंस से है। स्वतंत्रता के उपरांत पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त विद्रोह देखिए इंटरनल सिक्योरिटी का इसमें दे दिया। स्वतंत्रता के उपरांत पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त विद्रोह की स्थिति को विस्तार से समझिए। अब देखिए ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। अब वर्तमान में मणिपुर में जो है कि विद्रोह चल रहे हैं, उग्रवादी जो है मतलब कि आसान क्षेत्र हो गया है, तो उसके बारे में आप लोगों को सोचना है, उसके विषय में जानना है। और मैंने जो है कि आप लोगों के लिए एडिटोरियल न्यूज इस समय चालू किया हूँ मेंस के लिए। उसमें जो है प्ले लिस्ट में जाकर जो है कि आप देख सकते हैं और उससे संबंधित यदि कोई चीज़ स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप जो है कि जाकर जो है कि गूगल पर जो है सर्च कर सकते हैं। और अथेंटिक न्यूज लेकर, मेरा भी सोर्स अथेंटिक ही है, और अच्छे से जो है यदि चाह रहे हैं तो उसके लेकर जो है कि आप जो है कि नोट बना सकते हैं। तो इससे जो पूर्व के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको वर्तमान में कैसे उस टॉपिक जो वर्तमान में जो है करंट चल रहा है, जैसे मणिपुर में जो है कि ये सांस चल रहा है, आप लोग सभी पढ़ रहे हैं जान रहे हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन बनाइए और जो है कि उससे बारे में अधिक से जानकारी लीजिए। उसको कैसे विद्रोह को शांत किया जा सकता है, सुझाव क्या दे सकते हैं, कैसे शांति स्थापित की जा सकती है, क्या कारण है जो है कि विद्रोह हो रहा है, क्या कारण है कि जो है कि आरक्षण को लेकर जो विद्रोह हुआ है उसमें क्या कारण है, क्या इसमें बाहरी शक्तियाँ जैसे चीन और पाकिस्तान या अन्य का भी तो हाथ नहीं है। इस तरह हर एक डायमेंशन से आपको सोचना होगा, तब जाकर तैयार होगा मेंस। और आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, क्या स्थानीय नायकों को इसका परीक्षण देना उचित है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो देखिएगा, ये बताना था आप लोगों को ताकि आप लोग को जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप जो है कि गुणवत्तापूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। देख लीजिए ज्ञान सर का है, ज्ञान सर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से जो है मैंने डाउनलोड किया था, उन्हीं का अच्छे से देख लीजिए आप लोग। और कुछ ठीक है, ये भी देख लीजिए पेपर 3 का है, अच्छे से देख लीजिए, इसे बार बार देखिए ताकि आप लोग जब किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक पढ़ें, इकोनॉमिक संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए कैसे पूछ रहा है, उसी हिसाब से तैयारी करिए। और जो है कि आपदा प्रबंधन से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है टॉपिक देखिए, फिर उसके बाद वर्तमान में क्या चल रहा है उसको देखिए। उत्तर प्रदेश को देखिए जो 2022 में उत्तर प्रदेश में जो है कि क्वेश्चन पूछा था, जो उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारे परियोजना के महत्व की समीक्षा कीजिए। इसके बारे में वर्तमान में क्या कारक चल रहे हैं उसके बारे में देखिए।
आपदाएँ समावेशी विकास में देखिए। तो देखिएगा आप लोग, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, और इससे लाभान्वित होइए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि सब लोग देख सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।